हेलो माय ट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ नहीं की है। देवर बने हस्बैंड, जी हाँ, ये स्टोरी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन इसके पहले जो कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट रह गई है और मैंने शादी के बाद जो स्टार्टिंग की वो मैं स्टार्टिंग करते गई उसके बाद मैं सीढ़ी पाई जाते गई। बट इनमें से कुछ बहुत ही प्यारे से प्यारे मोमेंट छूट गए थे जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जहाँ से अपनी स्टोरी शेयर की थी तो उसके बाद जो जो चीज़ें हुई मैंने उसके बाद की बात की ही बताई। लेकिन उसके पहले भी कुछ ऐसी मोमेंट हुई थी जो मुझे अभी तक बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं थी कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। बट मुझे लगता है कि ये प्यारा मोमेंट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देवर बने हस्बैंड जो हमारा ये एक सबसे बड़ा टैग है और हमारी जो स्टोरी हाईलाइट होती है, तो ये तो प्यारा सा एक है ही पार्ट। और इससे भी प्यारा पार्ट ये है कि मैं जब इनसे मिली थी, यानी कि अपने हस्बैंड से जब मिली थी, तो आप लोगों को पता है कि जब हमारे एंगेजमेंट, यानी कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि पूरे 4 साल के बाद, जी हाँ, पूरे 4 साल के बाद हम लोग मिले थे। और जब हमारा एंगेजमेंट, यानी कि जब हम पहली बार मिले थे 2019 में, तो तभी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा था। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट बार मिले तो जैसे कि हर रिश्ते में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा होता है। और कोई हमारी पर्सनल लव मैरिज तो थी ही नहीं जो कि हम लोग पहले मिले जाने, तो ये अरेंज मैरिज थी। तो अरेंज मैरिज में अक्सर ऐसा होता है कि शादी से पहले एक बार लड़के लड़की मिलते हैं, बातें करते हैं और कुछ करे, मतलब कि बातें हो या ना हो, बट एक बार ज़रूर मिलते हैं। वो रियलिटी में देखते हैं क्या कैसे नहीं, जो भी हो, फिर जाके आगे की जो होती है प्रक्रिया, कह सकते हैं कि हमें क्या डिसाइड करना है नहीं करना है, जो भी हो। फैमिली में आजकल होता है कि फैमिली, दोनों की फैमिली कितनी ही मतलब कंप्लीट ओके हो जाए, बट जब तक लड़का लड़की ना देख ले तो तब तक कंप्लीटली डिसाइड नहीं हो पाता है। अक्सर ऐसा होता है, ये आजकल नॉर्मल सी बातें हो गई है, आप लोगों को पता होगी। तो लेकिन हमारा जो यहाँ पे है ये एकदम सबसे अलग इसलिए भी है कि अभी भी आपको देखने मिलेगा कि हमारी जो स्टोरी है वो सबसे एकदम अलग है, रोमांटिक सा प्यारा सा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे स्टार्टिंग पार्ट को ज़रूर देखिए। देवर बने हस्बैंड बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है हमारी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और अच्छा लगे स्टोरी तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यानी कि जब हमारी इंगेजमेंट हुई तो जो हम 2019 में ही जो देखे थे, जो भी बातें वगैरह हुई थी फैमिली में, या फिर हम दोनों का जो आमना सामना हुआ था, तो ऐसी तो पर्सनल हम दोनों की कोई बातचीत हुई नहीं थी। तो उसके बाद जो हमारा इंगेजमेंट हुआ तो हमने 2019 में ही मिली थी। उसके बाद डायरेक्ट हम अपने इंगेजमेंट के दिन ही मिले। सोच सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का या फिर मेरा भी बहुत ये बड़ा डिसीजन होता है बिना मिले एक दूसरे को साथ, मतलब कि अभी के टाइम में शादी करना बहुत बड़ी बात होती है। बट मैं तो लड़की थी, फिर भी मैंने सोचा कि मेरे फैमिली, मुझे भरोसा था कि जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और मैंने तो देखा था, बट फिर भी लड़की को होता है ना कि चलो थोड़ा 19-20 भी सही, फैमिली को पसंद है तो ओके है, जो फैमिली डिसाइड करेगी वो हमारे लिए राइट होगा। बट जहाँ तक लड़के की बात आती है तो वो फिर भी बहुत हद तक चाहते हैं कि नहीं, मैं खुद से देखूँगा और मुझे पसंद आएगा मैं तभी करूँगा। और कितने ये भी होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन हाँ बहुत होते हैं फिर भी, कि जो फैमिली ने डिसाइड किया जैसी भी हो मुझे करना है, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा एक कमिटमेंट जो होता है कि इंसान अगर अपने कमिटमेंट पे 100% उतरे तो वो इंसान हीरा होता है। तो कुछ ऐसे ही मेरे हस्बैंड थे और मेरे फादर इन लॉ थे, तो
उन्होंने जब हमारी शादी की बातें चलने लगी तो फिर जो भी है मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले तो वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके अब वो प्रिपेयर नहीं थी मैरिज के लिए, तो उन्होंने पहले तो हाँ ना ऐसे करके फैमिली में बातें हुई, कोई कंफर्मेशन नहीं थी। और जब मैंने पूछा कि जो भी है आप लोग क्लियर बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस उन्होंने ये बातें बोली कि हाँ बस मेरी ये कंडीशन के कारण मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, प्रिपेयर नहीं हूँ, और आगे जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं होगी तो मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मेरे फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम हो और उन्हें किसी भी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो थोड़ी बहुत उन्होंने ये चीज़ बोली थी मुझे, तो लेकिन सबसे बड़ा कमिटमेंट ये है कि जब उन्होंने सोचा कि मेरी फैमिली भी खुश हैं और दोनों फैमिली में बात ओके हो गई है, दोनों फैमिली को पसंद है, तो मुझे भी पसंद है, क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है। और मैंने हम दोनों में जब बातें हुई तो हम दोनों का मन मिल गया, दिल मिल गया, अंडरस्टैंडिंग मिल गई। और पति पत्नी के लिए जो दोनों जीवन भर साथ रहने वाले हैं उनका अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ा एक प्यारा सा बॉन्ड जो था वो हमारा बन गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जैसी भी हो, मैंने आपको देखा है ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या होगी, थोड़ी सी मोटी हो जाओगी या पतली हो जाओगी, तो जो भी हो, आप काली हो मोटी हो जो भी हो, फैमिली को पसंद है, मैंने आपको जो देखा है मुझे बिलीव है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये शादी जो है ना होके रहेगी। तो इसलिए मुझे नहीं देखना है। मुझे बिलीव है कि आप, मैंने जो देखा था, आप अच्छी हो तो आप अच्छी ही रहोगी। 2 साल 3 साल 4 साल में ऐसा कुछ है नहीं चेंज होने वाला। और जो चेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या सकती है, आप मोटी हो सकती हो, चाहे पतली हो सकती हो, और ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी है। और मैंने जब आपको देखा है, रियलिटी में देखा है, भले 2 साल 3 साल 4 साल पहले देखा हो, बट मैंने जब रियलिटी में देखा है तो मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे अब नहीं देखना है बाकी थोड़ी बहुत जो पिक वगैरह जो करेंटली देखा गया था तो उन्होंने उसमें ही ओके किया और बोला, मुझे बिलीव है। और मेन बात है कि फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दोनों तो फैमिली पे ही डिपेंड करते हैं कि हमारी फैमिली खुश रहे, और फैमिली जो डिसाइड करेंगे अच्छा करेंगे, हम दोनों को बिलीव है। तो जो भी हो, मुझे नहीं देखना है, मेरे मन में भी एक बार बात नहीं आती है कि मैं आपको देखूं कि आप कैसी हैं। अगर मुझे थोड़ा सा अच्छी नहीं लगे, 2-4 सालों में कुछ डिफरेंसेस आई हो, तो मैं उसके लेके मैं आपसे शादी नहीं करूं, ये मेरा मन नहीं कहता है। तो जो भी है, हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, और एक जो अंडरस्टैंडिंग वाला बॉन्ड होता है, एक जो सबसे बड़ा पति पत्नी के लिए होना चाहिए, वो चीज़ें हमारे बीच हो गई है। तो मुझे ऊपरी सुंदरता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे कह सकते हैं कि मुझे सूरत से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीरत अच्छी होनी चाहिए। और इंसान सच में वही अच्छा हीरा होता है जिसकी सूरत से ज़्यादा सीरत अच्छी हो, क्योंकि कहते हैं कि सूरत तो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन सीरत जो है वो ज़िंदगी भर काम आती है। तो बहुत तरह की इस तरह की बातें हुई हमारे बीच, और उन्होंने मुझे एक बार भी देखने की इच्छा उन्होंने रियलिटी में जाहिर नहीं की, और उन्होंने वादा किया कि नहीं, आप जैसी भी हो मेरी होने जा रही हो, और आप मेरी हो, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जैसी भी हो, काली मोटी पतली जो भी हो, आप मेरी हो। और हम दोनों जो बंधन में बंधे जा रहे हैं वो सबसे पवित्र है। तो आप ना तो मुझे टेंशन किसी बात की है, ना ही आप टेंशन लो, और ये रिश्ता हो के रहेगा। तो जो हमारा एक कहते हैं कि शादी जो है ना, भगवान कहीं ना कहीं ऊपर से रिश्ता तय कर देते हैं, और जोड़ी बंधन सच में कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती है। तो
हम लोगों का जो किसी ने नहीं सोचा था वो घूम फिर के आके हमारी जोड़ियाँ बन ही गई और हम लोग टच वुड काफ़ी खुश हैं एक दूसरे के साथ। तो इसी को कहते हैं कि जोड़ियाँ आसमान में बनती है और जो किसी ने नहीं सोचा था वैसा हमारा रिश्ता बन गया और आज हम बहुत हैप्पी है एक दूसरे के साथ और फैमिली भी काफ़ी हैप्पी है और किसी बात का हमें कोई पछतावा नहीं है कि हमने गलत लाइफ पार्टनर चुना या उनको, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो ऐसी कुछ हमारी लव स्टोरी रही कि पूरे 4 साल के बाद हम लोग डायरेक्ट मिले एंगेजमेंट के ही दिन और मुझे तभी तक सच कहूँ तो लग रहा था कि शायद मैं उन्हें पसंद ना आऊँ, तो कहीं कुछ मतलब कंफर्म मुझे हो नहीं रहा था। एक वैसे भी एक लड़की को बहुत सारी मतलब सोचना पड़ जाता है ना कि कहीं ना ही नहीं कि कहीं नहीं होगी तो फिर हमारे परिवार की क्या इज़्ज़त रह जाएगी, मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, ऐसा लग तो लेकिन फिर भी लग तो नहीं रहा था मुझे कि वो ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि मुझे पसंद अगर कहीं वो उनको मैं पसंद नहीं आई और वो पूरे 4 साल के बाद देख रहे हैं तो क्या होगा नहीं होगा। बहुत तरह की जब तक इंगेजमेंट होने गई तब तक मेरे मन में ना बहुत तरह की बातें चल रही थी और मुझे ये लग रहा था कि कहीं वो अपनी कमिटमेंट के चक्कर में उन्हें पछतावा ना हो। मैं किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती नहीं आना चाहती। तो बहुत तरह की यहाँ तो उस दिन मेरे माइंड में बहुत तरह की बातें चल रही थी और जब तक इंगेजमेंट हो नहीं गई मुझे इस चीज़ का डर नहीं था कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा। बस इस चीज़ का था कि जो उन्होंने कमिटमेंट तो कर दी एक अच्छे इंसान होने के नाते, लेकिन अपने कमिटमेंट के चक्कर में उन्हें कह सकते हैं कि मतलब मैं ये सोच रही थी कि उन्हें मजबूरी में ये रिश्ता को झेलना ना पड़े। तो मैं इस चीज़ का मुझे टेंशन हो रहा था, बट ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने बाद में भी पूछी कि ऐसी कोई बात है तो बता दो, कोई बात नहीं है। तो बोला नहीं मैंने जो पहले बोला था वही मैं उसी पे मैं कंफर्म हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं हैप्पी हूँ। तो बस उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हुई और फिर सारा चीज़ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस यहाँ तक थी मेरी प्यारी सी लव स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है। तो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कुछ प्यारी सी स्टोरी के साथ।